दोस्तों, अगर आपको पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया धमाकेदार क्वालिफायर 1 का मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिए। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 5000 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ का मैदान एक बार फिर आईपीएल 2025 के सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले का गवाह बना। यह क्वालिफायर 1 का मैच था, जहां पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल में जगह बनाने की लड़ाई थी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस को बेसब्री से था। चंडीगढ़ की पिच हमेशा बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, जहां रन बनाना आसान होता है, लेकिन तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में हल्की मदद भी मिल सकती है। मैच शुरू होने से पहले सिक्का उछाला गया और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला धर्मशाला की सपाट पिच को देखते हुए रणनीतिक रूप से सही लग रहा था। पंजाब की टीम बड़े स्कोर के साथ आरसीबी को दबाव में लाना चाहती थी, जबकि आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को उम्मीद थी कि उनकी गेंदबाजी लाइनअप पंजाब को बड़ा स्कोर बनाने से रोक लेगी। दोनों टीमें पूरी तैयारी और जोश के साथ मैदान पर उतरी। पंजाब किंग्स की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे उनके सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या और जोश इंग्लिस। दोनों ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्रीज पर कदम रखा और दर्शकों की नजरें उनकी शुरुआत पर टिकी थीं। आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने अपनी रफ्तार और सटीकता से बल्लेबाजों को शुरू से ही परेशान करना शुरू कर दिया। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन आए। प्रियांश ने हेजलवुड की आखिरी गेंद पर मिड ऑन की दिशा में सिंगल लेकर पंजाब का खाता खोला। दूसरे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को भेज दिया। भुवनेश्वर ने अपनी स्विंग गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखने की कोशिश की, लेकिन जोश इंग्लिस ने उनके ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़कर पंजाब को तेज शुरुआत दी। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तालियों से इसका स्वागत किया। तीसरे ओवर में हेजलवुड ने वापसी की और प्रियांश आर्या को अपनी शॉर्ट गेंद पर परेशान किया। प्रियांश ने हिम्मत दिखाते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट के साथ गगनचुंबी छक्का जड़ा। यह छक्का इतना लंबा था कि गेंद स्टैंड्स में गायब हो गई और पंजाब के फैंस झूम उठे। चौथे ओवर में रजत पाटीदार ने युवा तेज गेंदबाज यश दयाल को गेंद थमाई। जोश इंग्लिस ने यश की गेंदों पर अपनी क्लास दिखाई और 2 शानदार चौके लगाए। पहला चौका ऑफ साइड पर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। 5वें ओवर में भुवनेश्वर ने वापसी की कोशिश की और इंग्लिस को अपनी स्विंग गेंद पर परेशान किया, लेकिन इंग्लिस ने हार नहीं मानी और ओवर की आखिरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का जड़कर पंजाब को पावर प्ले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक पंजाब किंग्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 58 रन बना लिए थे। प्रियांश आर्या 26 रन और जोश इंग्लिस 30 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम को विकेट की तलाश थी। 7वें ओवर में रजत पाटीदार ने रणनीति बदली और विकेट की तलाश में स्पिनर सुयश शर्मा को गेंदबाजी के लिए बुलाया। सुयश ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पहला ओवर डाला और तुरंत कमाल कर दिखाया। ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्या ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन पर कृणाल पांड्या ने एक शानदार डाइविंग कैच लपक लिया। प्रियांश 22 गेंदों में 3 चौकों और एक छक्के की मदद से 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पंजाब का स्कोर एक विकेट पर 66 रन था। प्रियांश के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस और इंग्लिस ने मिलकर पंजाब की पारी को संभालने की कोशिश की। 8वें ओवर में यश दयाल को फिर से गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन इंग्लिस ने उनके ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने यश की एक फुल लेंथ गेंद पर शानदार चौका और फिर एक शॉर्ट गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा। यह छक्का इतना लंबा था कि गेंद स्टैंड्स के बाहर चली गई। 9वें ओवर में सुयश शर्मा ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन दिए, जिससे पंजाब के रन रेट पर थोड़ा ब्रेक लगा। 10 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट पर 98 रन था,
11वें ओवर में जोश हेजलवुड ने वापसी की और अपनी खतरनाक आउटस्विंगर से जोश इंग्लिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंग्लिस ने गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स को चूम गई। इंग्लिस 34 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब को दूसरा झटका 104 रनों पर लगा और आरसीबी के फैंस में जोश की लहर दौड़ गई। इंग्लिस के आउट होने के बाद क्रीज पर आए निहाल वढेरा। श्रेयस और वढेरा ने संभल कर बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन रन रेट को बनाए रखने की कोशिश भी की। 12वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने वढेरा को अपनी धीमी गेंद पर चकमा दिया। वढेरा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर विराट कोहली ने आसान कैच लपक लिया। वढेरा 18 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब का स्कोर 3 विकेट पर 100 रन था। निहाल वढेरा का विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए मैदान पर शशांक सिंह आ चुके थे। शशांक ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। 14वें ओवर में सुयश शर्मा की गेंद पर शशांक ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। पहला छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में लगाकर उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 15वें ओवर में यश दयाल के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार चौका और फिर एक लंबा छक्का लगाकर स्कोर को 150 के पार पहुंचाया। यह छक्का इतना शानदार था कि पंजाब के फैंस ने खड़े होकर हूटिंग शुरू कर दी। 16वें ओवर में रजत पाटीदार ने जोश हेजलवुड को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया। हेजलवुड ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए शशांक सिंह को अपनी शॉर्ट गेंद पर आउट किया। शशांक ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में उछली और विकेट कीपर जितेश शर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। शशांक 22 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शशांक के पवेलियन लौट के बाद पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे मार्कस स्टोइनिस ने आते ही तेजी से रन बटोरने शुरू किए। 17वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर स्टोइनिस ने एक शानदार चौका और फिर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। यह छक्का इतना लंबा था कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। 18वें ओवर में यश दयाल ने श्रेयस अय्यर को आउट किया। श्रेयस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर कृणाल पांड्या के हाथों में चली गई। श्रेयस ने 48 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 77 रन की शानदार पारी खेली। 19वें ओवर में जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन दिए। यॉर्कर और शॉर्ट गेंदों ने पंजाब के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोका। आखिरी ओवर में कृणाल पांड्या ने मार्कस स्टोइनिस को अपनी स्लोअर गेंद पर आउट किया। स्टोइनिस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिड ऑफ पर विराट कोहली के हाथों में चली गई। स्टोइनिस 18 गेंदों में 2 चौकों और एक छक्के की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 239 रन बनाए। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर ने बनाए, जिन्होंने 48 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 77 रन की पारी खेली। जोश इंग्लिस ने 46, शशांक सिंह ने 36 और मार्कस स्टोइनिस ने 28 रन का योगदान दिया। आरसीबी की तरफ से जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए। कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल को एक एक विकेट मिला। 240 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत विराट कोहली और फिल सॉल्ट की सलामी जोड़ी ने की। दोनों बल्लेबाजों ने कॉन्फिडेंस के साथ क्रीज पर कदम रखा। पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। विराट कोहली ने अपनी पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। ये शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ओवर की तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट ने भी मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाया। पहले ओवर में 10 रन बनाकर आरसीबी ने शानदार शुरुआत की। दूसरे ओवर में अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए विजय कुमार व्यसक को भेज दिया। कोहली ने व्यसक की गेंद पर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड में शानदार चौका, फिर चौथी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका और आखिरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। यह छक्का इतना लंबा था कि गेंद स्टैंड्स के बाहर चली गई।
तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन फील सॉल्ट ने उनकी गेंद पर अपनी आक्रामकता दिखाई। सॉल्ट ने एक शानदार छक्का और फिर एक चौका लगाकर आरसीबी का स्कोर तेजी से बढ़ाया। चौथे ओवर में पंजाब के कप्तान ने अपने तुर्प के इक्के यजुवेंद्र चहल को गेंदबाजी के लिए बुलाया। कोहली ने चहल की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन चहल ने ओवर की आखिरी गेंद पर वापसी की। उन्होंने अपनी लेग स्पिन से फील सॉल्ट को चकमा दे दिया। सॉल्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और श्रेयस अय्यर ने मिड ऑफ पर शानदार कैच लपक लिया। सॉल्ट 16 गेंदों में 3 चौकों और एक छक्के की मदद से 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 54 रनों तक पहुंच गया था। सॉल्ट के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान रजत पाटीदार। कोहली और पाटीदार ने मिलकर आरसीबी की पारी को संभालने की कोशिश की। छठे ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर कोहली ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका, फिर एक लॉफ्टेड कवर शॉट के साथ एक और चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ा। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक आरसीबी ने एक विकेट खोकर 68 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में यजुवेंद्र चहल ने वापसी की और रजत पाटीदार को अपनी गुगली से क्लीन बोल्ड कर दिया। पाटीदार ने गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स को चूम गई। पाटीदार 18 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आरसीबी का स्कोर 2 विकेट पर 82 रन था। पाटीदार के आउट होने के बाद क्रीज पर आए टिम डेविड। कोहली और डेविड ने मिलकर पंजाब के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। 9वें ओवर में हरप्रीत बरार की गेंद पर कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ा। यह शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। 10वें ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन डेविड ने उनके ओवर में अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका, फिर एक स्क्वायर कट के साथ एक और चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 2 विकेट पर 118 रन था। 11वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की और टिम डेविड को अपनी गेंद पर चकमा दे दिया। डेविड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और शशांक सिंह ने लॉन्ग ऑन पर शानदार कैच लपक लिया। डेविड 20 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 130 रनों तक पहुंच गया था। डेविड के आउट होने के बाद क्रीज पर आए जितेश शर्मा। कोहली और जितेश ने संभलकर बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन रन रेट को बनाए रखने की कोशिश भी की। 12वें ओवर में विजय कुमार व्यसक की गेंद पर कोहली ने 2 शानदार चौके जड़े। पहला चौका ऑफ साइड पर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। 13वें ओवर में हरप्रीत बरार आए, लेकिन जितेश ने उनकी गेंद पर अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने एक शानदार स्क्वायर कट के साथ चौका और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर आरसीबी को लक्ष्य के और करीब पहुंचा दिया। 14वें ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई ने कोहली को अपनी शॉर्ट गेंद पर परेशान किया, लेकिन कोहली ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ा, जिसके साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। यह छक्का इतना शानदार था कि आरसीबी के फैंस खड़े होकर तालियां बजाने लगे। 15वें ओवर में चहल की गेंद पर जितेश ने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर एक लंबा छक्का लगाया। यह छक्का इतना लंबा था कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। कोहली और जितेश ने मिलकर आरसीबी की पारी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। 17वें ओवर में विजय कुमार व्यसक की गेंद पर जितेश ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। ये छक्के इतने शानदार थे कि पंजाब के गेंदबाजों के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी। 18वें ओवर में यजुवेंद्र चहल आए, लेकिन जितेश ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। उन्होंने एक शानदार स्क्वायर कट के साथ चौका और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर आरसीबी को जीत के और करीब पहुंचा दिया। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर कोहली ने 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ा।
ये छक्का इतना लंबा था कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। आखिरी ओवर में आरसीबी को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे। विजय कुमार व्यसक की पहली गेंद पर जितेश शर्मा ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़कर आरसीबी को 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई। जितेश ने 45 गेंदों में 10 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 92 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि कोहली 50 गेंदों में 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 75 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी जीत के साथ अब बेंगलुरु की टीम सीधा फाइनल में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए अपनी टीम को एक यादगार और ऐतिहासिक जीत दिलाई। जितेश शर्मा की 99 रनों की विस्फोटक पारी और विराट कोहली की 75 रनों की शानदार नाबाद पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आरसीबी इस बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी जीतने की असली दावेदार है। पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए, लेकिन वह आरसीबी के बल्लेबाजों को रोक नहीं सके। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी बेंगलुरु, मुंबई या फिर गुजरात में से कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।